क्यूपिड लिमिटेड आज भी कंपनी में वही मोमेंटम देखने को मिल रहा है जिसकी हम लोग यहाँ पर काफी दिनों से बात भी करते हुए हैं। लेकिन इस मोमेंटम के साथ में कंपनी ने एक अपडेट भी दी है और क्यूपिड लिमिटेड में अपडेट्स जब भी आती हैं इन्वेस्टर्स बहुत सारा खुश होते हैं। एक तो कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स दे ही रखे हैं, ऑलरेडी मल्टीबैगर कंपनी बन चुके हैं। तो अगर आपके दिमाग में सवाल है कि भैया ये आगे भी मल्टीबैगर बनेगा तो इसके रिगार्डिंग क्यूपिड के रिलेटेड मेरे चैनल पर और भी वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वार्टर टू की पॉसिबिलिटी कि क्या पॉसिबिलिटी कंपनी दे सकती है अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में। एक छोटा सा ग्लिम्स हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि अभी भी पूरा सितंबर का महीना बचा है क्वार्टर टू का टाइम पीरियड खत्म होने के लिए। और क्वार्टर वन के टाइम पीरियड पर आपको मालूम है कंपनी ने अपने पूरे फाइनेंशियल 26 की फाइनेंशियल 27 का पूरा डाटा भी कंपनी ने दे दिया था कि इतना रिवेन्यू हम लेकर के आने वाले हैं पूरे फाइनेंशियल 27 में। और कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स बढ़ाए भी हैं, ये बात आप लोगों को मालूम है। तो उन एस्टिमेट्स को बढ़ाते हुए क्या कंपनी वो चीजें अचीव कर पाएंगी उन एस्टिमेट्स को मीट अप करने के लिए क्वार्टर टू के अंदर, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी पूरा एक महीना है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ग्लिम्स ही लेंगे बस क्वार्टर टू की पॉसिबिलिटी का। फिर आगे जाते हुए मतलब कि आने वाले टाइम पर जैसे कि एक महीने के अंदर अंदर सितंबर के महीने में हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि क्या पॉसिबली कंपनी पूरा एज अ नंबर अपने दे सकते हैं, जैसे प्रॉफिट और रिवेन्यूज। एक छोटा सा एग्जांपल ही होता है, बस ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन जरूरी होता है इंट्रोडक्शन, अदरवाइज कई बार क्या होता है आप वीडियो स्किप कर देते तो आपको पता ही चलता भैया वीडियो में क्या क्या स्किप कर दिया। तो इसलिए इंट्रोडक्शन जरूरी होता है ताकि आपको पूरा एक डाटा मिल जाए कि पूरे वीडियो में क्या होने वाला है। कंपनी ने अपने एजीएम की डेट अनाउंस कर दी है 22 सितंबर, ट्यूसडे के दिन कंपनी अपनी जो है एजीएम हेल्ड करने वाली 33rd एजीएम कंपनी की होगी। देखते हैं क्या क्या डिसीजन कंपनी यहां पर लेती है। ऑल्दो बिजनेस स्टैंडर्ड एंड महाराष्ट्र टाइम्स पर कंपनी ने अपनी इस एजीएम के बारे में अपलोड भी कर दिया है। तो 22 सितंबर कंपनी के लिए बड़ी डेट, लगभग एक महीना है, ऑलमोस्ट एक महीना यहाँ पर बचा है अभी भी कंपनी के एजीएम आने में। सो आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम क्यूपिड लिमिटेड में देखने को मिल रहा है। अच्छा इन द सेंस की वापस से उसी रेंज के अंदर क्यूपिड बना हुआ है। इसके पीछे का रीजन आपके पास लास्ट सेशन में डिलीवरी वीकली मंथली एवरेज के ज्यादा था और ये आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी इस तरह का आपको मोमेंटम दिखे डिलीवरीज के अंदर तो एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक भी कैरी कर जाता है। तो 2 करोड़ का वॉल्यूम था जो कि वीकली मंथली बेसिस पर काफी आधा है, बट डिलीवरी परसेंटेज आपका ज्यादा था जिसकी वजह से क्यूपिड लिमिटेड में एक अच्छा मोमेंटम आज के दिन दिख रहा है। और बायर फिर वही चीज क्यूपिड में कई बार दिखा है, 1 करोड़ प्लस बायर आने से ही क्यूपिड में एक अच्छा मोमेंटम कैरी करता है। तो आज दो चीजें तो आपके फेवर में आ चुकी क्यूपिड के अंदर, एक तो बायर की पोजीशन 1 करोड़ से ज्यादा और सिर्फ 30,85,000 इस समय सेलर है, दूसरा आपका डिलीवरी वॉल्यूम क्राइटेरिया। तो इन दो रीजंस ने आज के दिन अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है। लॉन्ग टर्म एएसएम 1 के अंदर अभी भी यहाँ पे बना हुआ है और टेक्निकली 76.6 पर एमएफआई, 68 पर आपका आरएसआई है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्यूपिड लिमिटेड के चार्ट पर, फिर हम आएंगे इसके क्वार्टरली पॉसिबिलिटीज के ऊपर। ऑलराइट, ये आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है और वही पुरानी रेंज है, कुछ यहाँ पर बदला नहीं है। वैसे तो 285 से लेकर के 275 रेंज है ना हमारी, ये 285 से लेकर के 275 यहां तक की ये वाली है ना। तो आज भी लगभग 285 से लेकर के 2 कहां तक गया, 291 तक गया ना, लगभग 291 तक। और कहां से शुरुआत करिए आज के दिन में 283 के आसपास से, तो 283 से 291 तक का मोमेंटम बनाया है, लेकिन वहां पर सेलिंग बहुत ज्यादा आई है। तो क्यूपिड में बार बार चीज देखने को मिल ही रही है कि 285 से 275 के बीच में कंसोलिडेशन तो है, लेकिन इस बीच में जब भी थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है 285 के तो वहीं पर इस सेल ऑफ देकर के वापस 285 के नीचे ही देखने को मिलता है। ये अभी तक लगभग 2 बजने वाले हैं, अभी तक ये सब देखने को मिला क्यूपिड लिमिटेड में आज के दिन में। और ये अभी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है जो कि 285 के पास दिखा रही है कि अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 291 के पास आज के दिन का हाई है और 298 आपका सबसे क्रूशियल रिजेक्शन है। यानी कि अगर आप कुछ भी ब्रेकआउट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइक अबव 300, जैसे कि 306 रुपीज का टारगेट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, छोटा टारगेट 306 का, तो 298 आपका क्रॉस करना जरूरी है, तब आप यहाँ पर 306 की तरफ जा सकते हो। ऑल्दो ये अभी जो कंसोलिडेशन है, पॉसिबिलिटी यही है कि अभी आने वाले पूरा एक हफ्ता और इसी तरह से चलता देखने को मिले, 298 को स्ट्रगल कर पाता तभी आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हो, अदरवाइज एक हफ्ता और ये कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटी है। इसके रीजंस हम लोगों ने मिरर यहाँ पर एक ले रखा है, एग्जैक्टली कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी फॉलो करेगा। तो लगभग 5 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि 5 सेशन हो चुके हैं। देखते हैं और कितने सेशन इस तरह से कंसोलिडेट करता है। ठीक है, तो 7 EMA के ऊपर अभी भी है सबसे क्रूशियल चीज क्यूपिड लिमिटेड के अंदर,
वही पुरानी चीज 254 आपका क्रूशियल बेस, यानी कि अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो 298 क्रॉस करना जरूरी है, 254 आपका क्रूशियल बेस है। जब तक इस प्राइस के ऊपर है आपको समझ में आता है कि क्यूपिड में घबराने वाली बात तब तक कुछ भी नहीं है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स के अलग अलग कमेंट्स आते हैं कि भाई अब तो लुट जाओगे इन्वेस्टर, अब तो रिटेलर का ऐसा हो जाएगा, रिटेलर को फंसा दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसी वजह से एक पर्टिकुलर ट्रेंड हमेशा मार्क करके चला करो, ताकि अगर ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी बनती भी है तो लोग जो कहते रहते भैया अब तो ये होने वाला है वो होने वाला है, हम उनसे ऊपर ही रहे हमेशा उसके बावजूद भी। ठीक है ना, तो इसलिए एक पर्टिकुलर ट्रेंड का हमेशा बने रहना बहुत जरूरी है, कि ताकि आपको पता रहे कि जब तक इस प्राइस के ऊपर है मुझे टेंशन नहीं लेनी है। ऑलराइट, सो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्वार्टरली पॉसिबिलिटी पर। तो कंपनी ने पिछले 5 क्वार्टर आपको मालूम है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स कंपनी ने प्रोवाइड करे, ऑल्दो अभी जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ था, बाकी चीजें कंपनी की बहुत बढ़िया थी। अब क्या होता है ना कि जब भी कोई कंपनी इस तरह से रिटर्न रिजल्ट्स देती चली जाती है, जैसे 5 क्वार्टर लगातार कंपनी का ग्रोथ आपको बढ़ता देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो साथ में एक्सपेक्टेशन भी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक्सपेक्टेशन क्यूपिड लिमिटेड से क्या है, अभी तो पूरा 1 महीने से ज्यादा है कंपनी का Q2 का टाइम पीरियड खत्म होने में। सितंबर 30 तारीख को Q2 का टाइम पीरियड खत्म होता है, मालूम है ना आप लोगों को। यानी कि फिर अक्टूबर के महीने या फिर उसके बाद के पहले हफ्तों के अंदर अंदर कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करना शुरू कर देगी। जो भी कंपनी डेट्स अनाउंस करेगी वो कंपनी पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब सितंबर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को कितना ग्रोथ चाहिए, कितना नंबर कंपनी को चाहिए, अगर मैं एक्सपेक्टेशन बताऊंगा ना, क्योंकि जो हमको ग्रोथ चाहिए वो 140% के ऊपर है रेवेन्यू का ग्रोथ, तो 90 करोड़ का 140% एक बार निकालो, कितना हो जाएगा 90 करोड़ का 140, 180 और फिर 40 करोड़ आप ऐड करो उसमें, लगभग 210 212 करोड़ के आसपास, 210 से 212 लगभग इतना रेवेन्यू कंपनी को चाहिए। यानी कि बड़ा जंप कंपनी को यहां पर लगाना पड़ेगा, और इतना बड़ा जंप कंपनी ने लगाया था यहां पे जून से सितंबर के बीच में। तो अभी भी जून के बाद सितंबर क्वार्टर ही कंपनी का आ रहा है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी को इतना बड़ा जंप अप लगाना है रिवेन्यू के अंदर, तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हाई है। बट साथ में थोड़ा सा एक हर्डल भी यही आता है कि क्या कंपनी जंप लगा पाएगी। हॉल तो अभी तो पूरा 1 महीना है, तो इसको हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि इसको कोई फायदा बनेगा नहीं। क्योंकि अभी कंपनी ने Q1 में अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी कि फाइनेंशियल 27 से जो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो अगर कंपनी सच में इतने बड़े बड़े नंबर्स देने में कामयाब होती है आने वाले सितंबर क्वार्टर एंड देन एक्सटेंड उसको और कर देती है, तो क्यूपिड में ये एक और प्लस और पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। सो ये था वीडियो आज के दिन क्यूपिड लिमिटेड के रिगार्डिंग, और इस पॉइंट को मैं भी इतना एक्सटेंड इसलिए नहीं कर रहा क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर के, क्योंकि अभी पूरा 1 महीना बाकी है, तो जस्टिस बिल्कुल नहीं होगी कि मैं पहले ही, क्योंकि अभी पूरा 1 महीना कंपनी को बिजनेस देना है, क्या पता कंपनी कुछ और बड़ी अपडेट दे, कंपनी कुछ अपना एक्सटेंशन और बढ़ाए, तो धीरे धीरे करके ही हम आगे जाकर कुछ और नंबर्स भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ओपीएम कैसी पॉसिबिलिटी बनती है, टैक्स परसेंटेज भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस समझ सकते हैं, अदर इनकम समझ सकते हैं, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन भी समझ सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट भी समझ सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टेजेस के अंदर हम कंपनी के रिजल्ट्स को समझेंगे, और पूरा 1 महीना यहाँ पर है तो उसके बीच में शायद कंपनी कुछ और भी अपडेट दे, तो साथ में हम उसको भी जरूर ऐड करेंगे। सो तब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करना मिलता अगले वीडियो में।